आज देश के आज़ादी के हमारे 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन जनता को सुंदर राज नहीं मिला। तो इसी जनता का सुंदर राज यानी हर एक एक व्यक्ति के, गरीबों का सभी प्रकार के दुख दर्द, सभी विभागों का कार्य बेहतर हो, इसी मकसद के साथ जन स्वराज की स्थापना की गई है। आजकल के नेता राजनीतिक में आकर के अपना कैरियर को ढूंढना शुरुआत करते हैं। हर एक नेता का सपना होता है कि मैं नेता बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ, मुख्यमंत्री बन जाऊँ, लेकिन इन सबों से बिल्कुल हट करके हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जिनका सपना कुछ नहीं बनने का है, सिर्फ एक सुंदर सा राज और बिहार का तस्वीर बदलने का उनका सपना है। केंद्र में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बिहार आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के अभी से ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी एक नया नाम उभर के आया है और लगातार इस चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो पूरी तरह से की जा रही है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवन से और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। आज हम माधवापुर प्रखंड में हैं और जो जिस तरह से जन स्वराज काम कर रही है, धरातल पर उतर करके लोगों के बीच जा कर के जो उनका उद्देश्य है वो बताने का काम करें। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल जी हैं और जो मुखिया हैं, हरलाखी प्रखंड के ग्राम सोनई पंचायत के मुखिया भी हैं और इनको कई अवार्ड भी मिला है, पेशे से चिकित्सक भी है, पूर्व में जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में कंटिन्यू लगे रहते हैं। जब भी कोई आपदा और विपदा आती है वहाँ वो एक कदम आगे आकर के समाज की सेवा में लग जाते हैं। तो प्रेम कुमार मंडल जी, सबसे पहले आपका मधुबनी न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मधुबनी न्यूज़ एवं हमारे तमाम दर्शकों को मैं अपने दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको डॉक्टर साहब, आप जन स्वराज में विश्वास किए हैं, जन स्वराज के साथ गए हैं जी। क्या उद्देश्य है जन स्वराज का और आपको क्यों अच्छा लगा? सर, जन स्वराज का मुख्य मकसद है जनता का सुंदर राज, जो हमारे बापू महात्मा गांधी जी का परिकल्पना था कि भारत की आत्माओं गाँवों में बसती है और गांव के लोगों को खुशहाल करने के लिए पंचायती राज की स्थापना किया गया। तो हम लोग देख रहे हैं आज देश के आज़ादी के हमारे 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन जनता को सुंदर राज नहीं मिला। तो इसी जनता का सुंदर राज यानी हर एक एक व्यक्ति के, गरीबों का सभी प्रकार के दुख दर्द, सभी विभागों का कार्य बेहतर हो, इसी मकसद के साथ जन स्वराज की स्थापना की गई है। और जन स्वराज की जो विचारें हैं, उनकी भावनाओं से ओतप्रोत होकर के मैंने जन स्वराज को ज्वाइन किया है। क्या जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है वो लगातार काम कर रही है, तो क्या लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज चुनाव लड़ेगी पूरे बिहार में? जी बिल्कुल, तहे दिल से हमारी जो भी बैठकें होती है और हमारे जन स्वराज के जो संस्थापक हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उनका पूरा लक्ष्य है और उनका जीवन का एक संकल्प है कि बिहार में एक नई पार्टी के साथ साथ, नई पार्टी का एक नई विचारधारा के साथ जन स्वराज की स्थापना की जाएगी, जिसका पूर्ववत विधिवत उद्घाटन हमारे 2 अक्टूबर बापू महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर गांधी मैदान में होगा। तो निश्चित तौर पर जन स्वराज, क्योंकि जब तक हमारे घर के गार्जियन बेहतर नहीं होंगे, हमारे देश के मुख्यमंत्री बेहतर अच्छे नहीं होंगे और उनके साथ साथ सारे विधायक अच्छे नहीं होंगे, तब तक हमारे पंचायत में बेहतर कार्य नहीं संपन्न हो सकता है। इसलिए उनका पूरा संकल्प है, वो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे वो। हाँ, सही बात कहा डॉक्टर साहब आपने। प्रेम जी, क्या जिस तरह से जन स्वराज काम कर रही है, जो लोगों को जो विज़न है, विज़न बताने का काम कर रही है, तो क्या ऐसे में नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है आपको जो प्रशांत किशोर जी हैं वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यह बिहार के वासियों का एक सौभाग्य होगा कि प्रशांत किशोर जैसे नेता के नेतृत्व में हमें कार्य करने का मौका मिलेगा। और निश्चित तौर पर यह पूरा ही दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि एक अच्छे नेता के अंदर, उसके अंदर उनकी योग्यता भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उनकी क्षमता भी होनी चाहिए और जनता के दिलों के अंदर उसके भाव होना चाहिए। तो जितनी भी गुण होना चाहिए वो तमाम गुण प्रशांत किशोर जी के पास है। और वो इस राजनीति का जो परिभाषा गलत हुआ या नेताओं के बारे में जो लोगों की मानसाएं गलत हुई, उसका मुख्य मकसद है आजकल के नेता राजनीतिक में आकर के अपना कैरियर को ढूंढना शुरुआत करते हैं। हर एक नेता का सपना होता है कि मैं नेता बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन इन सबों से बिल्कुल हट करके हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जिनका सपना कुछ नहीं बनने का है, सिर्फ एक सुंदर सा राज और बिहार का तस्वीर बदलने
का उनका सपना है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। ये सौभाग्य होगा कि प्रशांत किशोर जैसे नेता बिहार का नेतृत्व करे और बिहार फिर से उन जो आज से 50 साल पहले जो बिहार था, गौरवशाली बिहार था, वो बिहार पुनः अपने आप को परिचय देने में सक्षम हो जाए पूरे देश में। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या इस बीच प्रशांत किशोर जी आए हैं जनसुराज पार्टी को लेकर के, इस बीच तमाम बड़े दल है, भारतीय जनता पार्टी है, राजद है, जदयू है, बहुत तमाम जो पार्टियां लगातार काम कर रही है, क्या इन सभी के बीच जो अच्छे लोग, अच्छे राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो जनसुराज के साथ जुड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैंने देखा भी है अपनी आँखों से। और एक सोचने की बात है कि अगर आप बुद्धिजीवी हैं, अगर आप बहुत विद्वान हैं, अन्यथा बिहार के लिए कुछ भी आप जज्बा रखते हैं बदलने का, तो ये परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमने पिछले 20-25 सालों से, 30 सालों से, मैं 2006 में जिला पार्षद बना था, तब से अब तक राजनीतिक और समाज सेवा में सक्रिय हूँ। तो हमने देखा है कि आज भाजपा की जो सोच है, या राजद की सोच है, या कांग्रेस की सोच है, तीन मुख्य पार्टियां काम कर रही है बिहार में। तीन सबों से बिल्कुल हट करके जातिवाद और पार्टीवाद, जब तक इस भावना को खत्म करके नहीं हम लोग आएंगे समाज के बीच और नेता का चुनाव नहीं होगा, तब तक बहुत अच्छा नहीं होगा। और जनसुराज इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल हट करके अपना काम कर रही है और सभी तरह के लोगों को मौका दे रही है। इसलिए जनसुराज बिल्कुल आएगी और सबसे ऊपर उठ करके आएगी। क्या जनसुराज जो अभियान है जनसुराज का, इस जनसुराज के अभियान से आने वाले 10 सालों में बिहार की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल सर, हम एक चीज़ पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगे क्या होगा यह तो एक अनुभव करने की बात है। लेकिन पिछले 10 साल 15 साल से जो माननीय प्रशांत किशोर जी विभिन्न दलों में विभिन्न नेताओं के साथ रह करके और पद यात्रा के दौरान एक एक गांव, एक एक बस्ती और एक एक व्यक्ति से मिलने का जो उन्होंने अनुभव बटोरा है, उन अनुभवों से स्पष्ट हो गया कि जब तक हमारे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नहीं लागू किया जाएगा, इन BA और MA और BA और IA BA MA की डिग्री लेके कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, हमारे जो गाँव में मजदूर जो मजदूरी करने के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं, वो बिहार में आज तक देखिए एक बहुत ही, विक्रम जी कहूँगा मैं, कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि चाहे देश कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन बिहार में रोडें तो बना है, भवन बना है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि 15 सालों में एक भी उद्योग नहीं लगाया गया। और इसी का कारण है कि आज सारे के सारे लोग अपनी छोटी सी मजदूरी के लिए माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों को त्याग करके बाहर जा रहे हैं। तो अगर हम लोगों को जिस तरह से हमारे माननीय प्रशांत जी का सोच है कि हम छोटे छोटे उद्योग लगा करके लोगों को रोजगार दें, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लें, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था तो बद से बदतर हो गई है। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी सरकार का इन्वेस्टमेंट स्वास्थ्य विभाग पे हो रहा है, लेकिन सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बद से बदतर है। तो स्वास्थ्य विभाग को सुधारा जाए, जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने का सलाह दिया जाए और अच्छे पारा मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाए, किसानों को अच्छी सुविधा दी जाए। मैं बताऊंगा कि हमने हरियाणा में रह करके देखा कि वहाँ के किसानों के पास बहुत, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हमारे बिहार से 100 गुना ज़्यादा खुशहाल है। उसका रीज़न हमारे यहाँ किसानों के पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, जिसकी वजह से वो खेती नहीं कर पाते। तो अगर किसानों को अच्छी सुविधा, बिना ऋण, अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अच्छे नस्ल के बीज उपलब्ध कराई जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, रोजगारों को सृजित किया जाए, सरकारी विभागों को दुरुस्त किया जाए, तो इन तमाम चीज़ों पर अगर नकेल कसने में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानव की भावनाएं। एक कहावत हम सब लोग जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा परमो धर्म। तो यानी दुनिया का जो सबसे बड़ी सेवा है वो मानव की सेवा है। तो अगर इस चरितार्थ इसको अगर साबित किया जाए, अगर हम लोग सक्षम हो पाते हैं, पंचायत स्तर से वार्ड सदस्य हुआ, मुखिया हुआ, पंचायत समिति सदस्य हुआ, जिला परिषद हुए, विधायक हुए और सांसद हुए, इन तमाम लोगों को बदलने की ज़रूरत है, तभी बिहार का सारा सपना पूरा होगा। और हमारे माननीय प्रशांत जी बिल्कुल एक एक पहलू को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 10 साल में हम भारत के सबसे अच्छे राज्यों में हमारी बिहार की गिनती होगी। लोग बिहार को तिरस्कृत भावना से नहीं देखेंगे, बिहारियों का मान सम्मान होगा और उनका एक मर्यादित
आनंदित जीवन कटेगा। का सपोर्ट मिलता है, कुर्मी और ये जो सारी जाति पिछड़ा का सपोर्ट नीतीश कुमार जी को मिलता है, तो क्या लग नहीं रहा है कि कहीं जन स्वराज एक भूमिहार जो पार्टी की तरफ भूमिहार का जो झुकाव वहाँ हो रहा है, तो क्या ऐसे में सभी वर्ग को इसमें हिस्सेदारी मिलेगी? देखिए सर, अभी हम एक शब्द का जिक्र किए हैं कि हम लोग अगर विद्वता की बात आती है तो हम लोग बड़े मज़े से कह देते हैं कि हमारा बिहार विद्वानों का राज्य है और IAS IPS जैसे कठिन परीक्षा को भी वो पास क्रैक करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जस्ट लाइक मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए किसी भी जाति से अगर लोग आते हैं तो उन सब का एक ही नज़रिया होता है कि उनको सेवा देना है और उनको ठीक करना है। तो हमारे जितने भी राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं और माननीय प्रशांत जी का स्पेशल धारा है, जाति से कुछ नहीं होता। और हम तो समझ रहे हैं कि राजनीतिक में रहने वाले व्यक्ति और नेता अपने आप को कहलाने वाले व्यक्ति को जाति से उनका कोई परिचय नहीं होना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि ब्राह्मण भूमिहार समाज पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में आते हैं और जाति से कोई बात नहीं। जहाँ तक सवाल है अति पिछड़ा का, तो अब अति पिछड़ा भी भली भांति समझ चुका इन बातों को कि उन्हें कैसा नेता चाहिए, ऐसा समदर्शी नेता चाहिए जो सबको बराबर मानता हो। तो इन स्थिति में मुझे जहाँ तक विश्वास है कि सभी जाति, सभी धर्म और मैं आंखों से देख रहा हूँ कि सभी पार्टी के लोग भी इनकी विचारधारा से खुश होकर के इनको आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा, टिकट बंटवारे की बात आएगी, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें सभी वर्गों को समाहित करके उस तरह से चयन किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात अपनी आंखों से देखा जब मैं पटना पहुंचा था, तो जितने भी लगभग पार्टियां हैं, अब हम बात करेंगे मिश्रा जी का जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ठाकुर जी का जो भूमिहार समाज से आते हैं, तिवारी जी का, मंडल जी का जो धानुक समाज से आते हैं, पासवान जी का जो अपना हरिजन समाज से आते हैं। तो इन तमाम जातियों का, मुस्लिम समाज से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से या सभी पार्टियों से सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोगों का बराबर हक, बराबर हिस्सा मिलेगा। उनके दिल में कहीं से भी ये बात बैकवर्ड और फॉरवर्ड की भावना नहीं है। इस बात को लेकर मैं स्पेशल सैल्यूट माननीय प्रशांत जी को करता हूँ कि सभी जातियों का समागम उनके पास है। सभी जातियों का समागम तो है, लेकिन जब बात करें आधी आबादी की, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ हिस्सेदारी है जन स्वराज में? बिल्कुल। देखिए, प्रतिनिधित्व का अर्थ ही यही होता है कि अगर महिलाएं, आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उस जो राज्य स्तरीय कमेटी है उसमें एक बिल्कुल पूरे तर्क के साथ एक चीज़ पास हुआ था कि हम 40 सीट विधानसभा में, यानी 243 सीट में से 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, जो हर लोकसभा से एक एक महिला उम्मीदवार दी जाएगी। और हम देख रहे हैं कि आजकल महिलाओं को भागीदारी होना भी चाहिए और उनके साथ जो मजबूरियां थी, जब तक हम उसको ख़त्म करके मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जो नारी समाज है, हमारे जो महिलाएं समाज है, उसका सही उत्थान नहीं होगा। इसलिए उनको भी उनका सीट सुरक्षित किया गया है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित है और वो जीतेंगे भी और काफ़ी मेहनत भी करती है, समाज सेवा में अभी रुचि लेती है। जन स्वराज में महिलाओं की जो आधी आबादी है उनके लिए जगह सुरक्षित है। मंडल जी, जन स्वराज पार्टी और विभिन्न पार्टी है यहाँ, तो कितना अलग होगा इन सभी दलों से? देखिए सर, एक चीज़ तो मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब आप माननीय प्रशांत जी ने अपनी पार्टियों में जो नियम कानून और उन्होंने जो शर्तें रखी है वो बिल्कुल ही एक अजूबा शर्त है। जैसा कि राइट टू रिकॉल, अगर आपने प्रतिनिधि चुन लिया और आप देख रहे हैं कि प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो 1/3 बहुमत आप उनको एक आवेदन दे करके उस प्रतिनिधि को वापस बुला करके फिर से चुनाव करा सकते हैं। जबकि हम देख रहे हैं अन्य पार्टियों में 20-20 साल, 15-15 साल से एक ही नेता अपने कुर्सी पर बरकरार है और उस समाज का 1% ख्याल नहीं रखता है। तो एक अंतर तो ये हुआ। दूसरी बात है कि इनके जो नियम कानून के तहत है कि आप एक परिवार से एक ही सदस्य नेता बन सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत है और नेतृत्वकर्ता में और नेताओं में जो ये कह दे कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और माननीय प्रशांत जी का घोषणा है कि एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तीसरी बात है कि शिक्षा,
किसी भी कार्य करें, वो कार्य चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो। अब आप देखिए, सरकारी नौकरी करनी है, चपरासी बनना है तो मैट्रिक पास चाहिए। अभी हम स्वच्छता कर्मी की बात करें, लोहिया स्वच्छता अभियान में स्वच्छता कर्मी बनना है तो मैट्रिक पास चाहिए। लेकिन आपको मुख्यमंत्री और विधायक बनना है तो उसके लिए मैट्रिक पास नहीं, उसके लिए स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट होना एकदम मस्ट है। तो इस दल में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जाति की कोई चर्चाएं नहीं है। प्रशांत किशोर जी आखिर कारण क्या है जो अपना टाइटल नहीं रखे? इसलिए कि जो विद्वान व्यक्ति होगा वो कभी भी अपने जातियों को लेकर के अपना कोई घमंड नहीं करेगा। तो हम सब मानव हैं, हम सब भाई भाई हैं। आप किसी भी जाति से हैं तो यहाँ जाति की कोई बातें नहीं है। और हर जाति, हर धर्म, एजुकेशन, ट्रेनिंग, और सबसे बड़ी बात जो है प्रशांत किशोर जी में कि यहाँ बेरोजगार कोई नहीं है, सब लोग रोजगार में हैं। और रोजगार पाने की ये कोई मकसद भी नहीं है राजनीति में आना, बल्कि राजनीतिक पूर्णतः एक सेवा है। और जिन किन से भी वो सेवा लेते हैं वो अपने पैसे से उनको तनख्वाह देते हैं। तो ये सब बातें हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मकसद है कि रोजगार, जब तक आदमी रोजगार में नहीं होगा तब तक आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप अपने आप को विकसित राज्य नहीं कर सकते, और आप अपने आप को एक बेहतर आदमी होने का परिचय नहीं दे सकते। तो माननीय प्रशांत जी का जो सबसे पहला संकल्प है, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, पूर्णतः स्वास्थ्य और रोजगार और हर पंचायत। और बताऊंगा, आप देखिए कितनी बड़ी बातें हैं कि हमारे पास सरकारें तो बन रही है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन उन सांसदों से एक क्वेश्चन मात्र पूछिए, क्या आपने 10 साल के दौरान एक दिन भी लोकसभा में यह क्वेश्चन उठाया कि 20 साल पहले जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया दिया जा रहा था, आज भी गरीबों को और विधवाओं को 400 रुपया दिया जा रहा है? वो एक क्या है, वो एक भीख मांगने जैसी बातें हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक लोकसभा सदस्य होते तो लोकसभा में क्वेश्चन होना चाहिए था, विधानसभा में क्वेश्चन होना चाहिए था कि अब 400 रुपये का जमाना नहीं रहा, आपके लिए महंगाई 110% बढ़ जाती है, क्या उन गरीबों के लिए नहीं बढ़ता? तो हमें उस चीज़ को करना होगा। एक और उदाहरण पेश करूंगा आपको कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। अब आप देखिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो निबंधन है, पहले ग्राम पंचायत अपने स्तर से आंगनबाड़ी केंद्र पर बना दिया जाता था। आज जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए आपको ब्लॉक का क्या मकसद है, सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का? अगर एक मुखिया ग्राम पंचायत में अनुशंसा कर देते हैं, सरपंच साहब कर देते हैं, तो उनको किसी भी पदाधिकारी की अनुशंसा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इन तरह का मुद्दाओं जो है, जब हमारी प्रशांत किशोर जी की पार्टियां बन जाती है तो वो 100% इन सारी जो विषमताओं को दूर करने में सक्षम होगी। इसीलिए हम तमाम बिहार की जनताओं से अपील करना चाहते हैं, अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिल्कुल विद्वान हैं या थोड़ी भी समझ है और समझदारी है तो आपको प्रशांत किशोर जी का साथ देना चाहिए और एक बार मौका इनको अवश्य मिलना चाहिए। ये मेरा पूरे बिहार की जनताओं से अपील है। बात करें हरलाखी विधानसभा की, तो यहाँ भी प्रशांत किशोर जनस्वराज से उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन समस्या यहाँ ये आ रही है कि उम्मीदवार बहुत है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, रत्नेश्वर ठाकुर है, हरेराम ठाकुर जी है, आप है, सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इन सभी में मौका किनको मिलेगा? देखिए, मैं तो फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बनने वाले तो अपने दिल से चाह रहे हैं, लेकिन बनाने वाले तो जनता मालिक हैं। और मैं पूरी हरलाखी की जनता से अपील करूंगा कि कुछ मत देखिए किनका नाम के आगे टाइटल क्या जुड़ा है और किनके नाम के आगे क्या जुड़ा है और किस जाति से हैं। आपको चुनाव करना है, चुनना है, यानी 5 कैंडिडेट हो या 10 कैंडिडेट हो, जो सबसे बेहतर है शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, जिनको आपकी परख है। ये नहीं कि मैं ये चीज़ कर दूंगा। अगर आप ये जान लीजिए कि दया उन्हीं को आती है जिनके दिल में दया होता है। तो जो सेवा से जुड़े हुए हैं, सेवा का मौका उसी को मिलना चाहिए। और जो सबसे बेहतर उम्मीदवार बन के आते हैं सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्युता के क्षेत्र में, तो उनको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं जनता से यही आपको नहीं लग रहा है कि अगर ऐसे में अगर होगा किसी एक व्यक्ति को मिलेगा तो फूट भी हो सकती है वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वार्थी जो लोग होते हैं उन्होंने प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप कुछ मकसद लेकर के मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो अभी आप मेरा साथ छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप में क्षमता है तो बनाने की क्षमता मेरे पास है। तो मेरा विश्वास है आजकल अच्छे लोग राजनीतिक में सिर्फ इसलिए नहीं आते थे कि यहाँ बाहुबली लोग, पैसे वाले लोग पैसों के बल पे टिकट खरीद के ले आते हैं, पार्टी के साथ तालमेल बैठा लेते हैं और वो नेता बन जाते हैं। उन सारी बातों का यहाँ पर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए गरीब से गरीब लोग जिनका दिल है और
मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है और नेता सभी बहुत बड़े बड़े विद्वानों लोगों का जमघटा है। मैं बात करूंगा स्टेट हेल्थ कमेटी का, तो मैंने अपनी आंखों से कम 50 IAS और IPS और रिटायर्ड जज का एक टीम देखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है जो होगा अच्छा होगा, और अच्छे लोगों को चुनना जरूरी है, न कि किसी एक व्यक्ति को नेता बनना जरूरी है। वाकई में अगर बिहार का विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, विधानसभा का विकास चाहते हैं, तो उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए और सदन में अच्छे लोग चुन कर जाना चाहिए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।